हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सजीव। मैं आज आप लोग को 37 साइज का कोड कटिंग करके बताने वाला हूं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने इसकी बैक कटिंग करके बताया है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को। और पार्ट 2 में हम आपको इसकी स्लीप और फ्रंट पार्ट कटिंग करके बताने वाले हैं। तो गैज अब क्या करना है, जो कपड़े का तार है यानी धारी है इसको सीधा करना है। पहले धारी देख करके ऊपर से नीचे तक आपको धारी सीधा कर देना है और ये निशान को उठा लेना है ऐसे। अब ये निशानों को हम नीचे वाले इसको नहीं उठाना है, इसको उठाना है, नीचे वाले को उठाना है यहाँ से इसको ऊपर ऐसे। और ये निशान को यहाँ उठा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसके भी क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। लंबाई में हम पौन इंच ऐड करेंगे और इसको वहाँ से यहाँ रख करके इसको सीधा निशान खींच देंगे। फ्रंट पार्ट हमेशा पौन इंच बड़ा होता है, इसलिए यहाँ का मार्जिन हाफ इंच और 2 सूत रखा जाता है। इसका इसलिए कि जो हमारा पेस्टिंग होता है तो पेस्टिंग में 1-2 सूत खींचता है वो पार्ट। अब मैं आपको ये निशान दिखा दूँ, सेम टू सेम निशान वही आएगा। देखिए ऐसे रख करके देखिए सेम टू सेम हमारा निशान वही आया। ठीक है, देखिए जो हमने इस पे हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, ये सीने की चौथाई है। मैं एक मतलब और आपको नाप के दिखा दूँ, ये 1.25 इंच नीचे रखेंगे, 9.25। ठीक है, 37 का 9.25। अब ये जो निशान है इसी पे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा। ये जो है ये हमारा बैक बड़ा हमेशा होता है। अब ये जो निशान हमने लगाया इस पे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा और इसकी कली इस पे कटिंग होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे लगाना हमें सीने की चौथाई, 9.25। 9.25 यहाँ हाफ इंच के एक और निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब निशानों को हमें सीधा करना है। पहले इधर वाले को हम सीधा कर देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ लाना है और इसको यहाँ से यहाँ लाना है। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हम। अब हम लंबाई के तीसरे हिस्से पे हम पहला बटन लगाएंगे। 27.5 लंबाई है तो 9 के 27, 9 इंच 1 पॉइंट। अब ये निशान को हम सीधा करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, ये हो गया। पहला बटन इसके सामने रहता है। अगर सिंगल बटन हो तो ये पॉकेट के सामने 1 इंच ऊपर से आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं सिंगल बटन में। और डबल बटन 3 बटन है तो इसके सामने से लेना आपको। अब यहाँ से लेना हमें 3 बटन। तो हम दूसरा बटन 3 पे लेंगे और तीसरा 6 पे लेंगे। अगर ये 2 बटन होता तो मैं 4 पे लेता। ठीक है, 2 बटन होता तो मैं 4 पे लेता, लेकिन ये 3 बटन है। ये हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाना है। इधर मार्जिन का आपको हाफ इंच मार्जिन का निशान लगा देना है यहाँ तक। ठीक है, अब ये निशान से हमें लेना है 1.25 इंच और इसको ऐसे रखना है। यहाँ से ये निशान को ऐसे रखना है, इसको यहाँ मिला देना है। ठीक है, यहाँ मिला देना है और नीचे हम राउंड करेंगे। अगर आपके पास ये फ्रिंज पर है तो
इसको रखिए और इसको ऐसे निशान लगा दीजिए। लेकिन ये राउंड कटिंग नहीं करना है, कटिंग तो करना आपको सीधा जब स्टिचिंग करेंगे तो पैटर्न रख करके आपको निशान लगा के तब घुमाएंगे सिलाई, तो आपका दोनों राउंड सेम आता है। अब ये निशान से हमारा तो बैक इस पे कटेगा, कटा है, फ्रंट इस पे हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे सीने की चौथाई। ये सीने की चौथाई है, इसमें हम 1.25 इंच माइनस करेंगे, ठीक है, 1.25 इंच। अब इसको हम नाप लेंगे 8.5, 8.5। अब इसको हम सीधे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.25 पे, ये निशान से कंधी हमने बैक में डाउन किया है 2.25, तो 2.25 यहाँ पे हमें डाउन कर देना है। ये निशान हो गया। अब इसका हमको हाफ करना है, 8.5 का हाफ 4.25, ठीक है। अब इधर लगाना हमें 1.25 इंच का एक निशान। अब वो ये 1.25 इंच वाला इसमें मिलेगा, ऐसे इसको हम मिला देंगे और इसको हम ऐसे निशान खींच देंगे। अब ये जितना है 3, तो 3 हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे हम 2.25, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। अब हमें इसकी निप्पल की चौड़ाई चाहिए 2.25, यहाँ से ऐसे रखेंगे 2.25, 2.25 मेरा ये आ रहा है। अब ये निशान में हम मार्जिन के निशान लगाएंगे, ये जो मार्जिन का हमने लगा रखा है। अब इसको हमें ये निशान को पकड़ना है, यहाँ मिला देना है, ठीक है, यानी यहाँ मिला देना है ऐसे। ये हमारा तैयारी आ जाएगा, इसको भी हम लगा देते हैं, ये हमारा तैयारी आएगा। ये कटिंग होगा मेरा इसके। अभी निशान से हम लगाएंगे पिक के लिए 1 इंच, आके मेरा कॉलर यहाँ रुकेगा, इसको ऐसे राउंड कर देंगे। अब आपको क्या करना है, बैक उठाना है, अब ये जितना है यहाँ से आपको, इससे आपको 3 सूत माइनस एक निशान लगाना है, 3 सूत, ज़्यादा नहीं, 3 सूत। फ्रंट पार्ट हमेशा छोटा होता है बैक पार्ट से, ठीक है। इसको यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे वॉलेट पॉकेट के लिए, ठीक है। वॉलेट पॉकेट के लिए हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ से हम वॉलेट पॉकेट रखेंगे 3.5 इंच। इसको ऊपर उठा देंगे ऐसे, जो हो गया। और इसको हम 1/2 इंच आर्म होल की तरफ उठाएंगे पॉकेट को, ताकि पहनने के बाद हमारा पॉकेट ये साइड का झूले ना, इसलिए 1/2 इंच उठाया जाता है। अब आपको क्या करना है, ये निशान से लेना है 1.5 इंच। ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे, इसको मिलाना है। पहले यहाँ मिलाना है ये निशान को ऐसे स्केल से, ये हो गया। अब इसको हम लाएंगे ऐसे, यहाँ मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम रखेंगे 1/2 इंच का गैपिंग और इसको यहाँ मिलाएंगे, ये हो गया। और इसको हम ये कर देंगे। तो गाइज हमारा ये कली इस पे कटिंग होगा और फ्रंट पार्ट इस पे यहाँ होगा, फिर इधर से इधर आ जाएगा। अब इसका हम बीचा बीच लगाएंगे 3.5 का, ऐसा हाफ करेंगे और इसको यहाँ तक सीधा निशान तक नाप लेंगे।
11 सवा पाँच को ऐसे रखेंगे सीधे निशान पर, और यहाँ से पौन इंच इधर एक निशान लगाएंगे और ये निशान को यहाँ तक लाएंगे। और इसको यहाँ तक लगा देंगे। अब यहाँ से हमारा डॉट रहेगा 2.25 इंच नीचे, ये पॉकेट से 2.25 इंच नीचे तक डॉट रहता है मेरा। और 2 सूत इधर लगाएंगे और 2 सूत इधर, इसको यहाँ मिला देंगे। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। जब इसको हम चीरा लगाएंगे डॉट डालने के लिए, तो हम यहाँ से 1.5 इंच तक, यहाँ तक मेरा चीरा लगेगा। ये यहाँ तक नहीं लगेगा, यहाँ तक लगा देंगे तो यहाँ से डॉट डालते आएंगे, यहाँ जीरो करेंगे तो खसक जाएगा। तो इसलिए 1.5 इंच नीचे तक आपको चीरा लगाना है, ठीक है, ताकि हमारा कपड़ा भसके ना। अगर आपके पास ये फ्रिंज पर है तो फ्रिंज पर जरूर इस्तेमाल करें, इससे राउंड हमारा बराबर आता है। अगर पहली मरतबा कटिंग करना है तो, नहीं तो हाथ से घुमाता, हम तो हाथ से ज़्यादा घुमाता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये लगाया हूँ, इसको इसमें कर दिए। अब आते हैं इसकी लूजिंग की बात करते हैं। तो गाइज अब यहाँ हम लूजिंग देंगे, ये निशान से 4.5 इंच, ठीक है, लूजिंग सीने पे 4.5 इंच पे लूजिंग, यहाँ से मेरा नापा होगा, ठीक है, सीधा निशान से 4.5 इंच। और कमर पे देंगे हम, ये सीधे निशान पे आएंगे 4 इंच, यहाँ से मेरा कमर की नाप होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 4.5 सीने पे लूजिंग, 4 इंच कमर पे, और हिप पे भी हम 4 इंच देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा 9 है बैक, ये 9 है, तो हम 9 को यहाँ रखेंगे, 9 को ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे 14.5, फिर यहाँ जाएंगे और सीने का हाफ करेंगे, 37 का हाफ, 37 का हमारा हाफ आएगा 18.5, 37 चेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं कमर पे, कमर है ये मेरा 6, तो यहाँ से हम 6 को ऐसे बाहर करेंगे और यहाँ तक जाएंगे 11.25, फिर यहाँ ला जाएंगे 11.25 और 31 का हाफ 15.5, ठीक है। अब हिप पे आते हैं, हिप है मेरा 7, 7 को ऐसे ये निशान पे, ये 7 को ऐसे बाहर करना है, देखिए 7 को यहाँ रखना है, ये हम 4 इंच लूजिंग दिए हैं। अब यहाँ से यहाँ लाना है आपको 12, फिर यहाँ उठाना ये निशान पे, और यहाँ से आपको हिप का हाफ करना है 18.5। तो गैस क्या करना है आपको, ये 9 इंच टेप को यहाँ रखा, ऐसे 9 को बाहर करके यहाँ से यहाँ तक नापा, फिर यहाँ से सीने का हाफ कर लिया। सेम कमर पे भी वैसे करना है और हिप पर भी, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है बैक को, और ये निशान, ये हमारा बैक कली कटेगा इस निशान पे, ठीक है। अब इसको ऐसे बैठाना है, देख लेना है, ठीक है, बराबर आ रहा है। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे। ये चीज़ और आपको बता दूं, ये हमारा देखिए सीना और कमर ये सीधा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको हम हाफ इंच उधर करेंगे, और ठीक है, ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया। हाफ इंच इसको थोड़ा ऐसे शेप देने के लिए कर रहा हूँ, तो ये हाफ इंच इधर किए हैं, तो हाफ इंच ये इधर निशान लगा देना है, ठीक है, ये हाफ इंच इधर कर देना है, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे ऐसे, ये हमारा हट गया, इस पे हमारा कटिंग होगा, ताकि हमारा कमर की और सीने की शेप आ जाए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, देखिए गाइस, अब यहाँ से हम इसकी निशान लगा देंगे। देखिए हमारा
ये आ गया, हल्का शेप आ गया ना। अगर यहाँ लगाता, इस पे लगाता, ये भगाता नहीं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे सीधा आता, फिर तब ऐसे जाता। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा हो तो आपको भगा देना है और ये यहाँ निकाल देना है। यहाँ पे निकाल देंगे तो आपका यहाँ पे झोल नहीं आएगा, पोट में परफेक्ट बैठेगा एकदम। अब चाक का निशान लगा लेना है, ऐसे रखना है, तो ऐसे निशान लगा देना है। तो गाइज अब इसमें हम लूजिंग दिखा देते हैं आपको, कितना लूजिंग आ रहा है। अब इसका हम मार्जिन छोड़ के नाप लेते हैं। मार्जिन छोड़ के नापेंगे तो हमारा 8.25, 8.25 को इधर भी मार्जिन छोड़ देना है और इधर भी छोड़ना है। 11.5, फिर 11.5 इस पे आएंगे। देखिए 37 हमारा ये है, मीडियम फिटिंग है ये। देखिए ये हमारा लूजिंग आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, अब कमर पे देख लेते हैं। 6.25, ऐसे 6.25 को रखना है, यहाँ तक लाना है 9.25, फिर यहाँ जाना है 9.25, फिर इधर भी मार्जिन छोड़ देना है 12.25, फिर यहाँ पे नाप लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कमर 31 का 15.5 और 2 इंच यहाँ पे लूजिंग। तो गाइस जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको फॉलो कर लेना, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको कटिंग करने में। और जहाँ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई इंशाल्लाह जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँचे। अब इसको इधर लाना है, इस पे कटिंग कर देना है। और ये जो निशान है यहाँ तक लाना है आपको, इसको ऐसे कट कर देना है। अब आपको क्या करना है गाइस, अब ये जो है इसको हम क्रॉस निशान लगाएंगे, इसकी मार्जिन कट करके निकालेंगे हम। ठीक है, इसको सीधा यहाँ लाना है इसके सामने तक, और ये कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी निशान लगाना बाकी है आर्मोल की, इससे 1/2 इंच नीचे निशान लगाना है। इसको ऐसे, ये इसलिए लगा रहा हूँ, हमारा आर्मोल यहाँ से इसी पे कटिंग होगा। ठीक है, यहाँ से 1 इंच इधर छोड़ के आपको निशान लगा लेना है। अब आपको ये 1/2 इंच ये निशान से, ये इसलिए किया हूँ, इस पे कटिंग होगा। ये 1/2 इंच हमने जो निकाला है, जब ऐसे होगा तो देखिए हमारा एकदम आ जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और इसको लाके यहाँ मिला देना है, और इधर आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। तो गाइज अब इसको हम आर्मोल एक मतलब बैठा के देखेंगे, हमारा आर्मोल का राउंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये बीच से कटिंग करके निकाल दिया, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे देख लेना है, उसके बाद तब निशान लगाना है, आपका राउंड सही आएगा। अगर आप हमेशा कटिंग करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगा, राउंड से एकदम बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए राउंड हमारा कैसे आया है ये। तो गाइस दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे।